बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ केसेस डायग्राम्स। यूज़ केसेस डायग्राम्स असल में हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने सिस्टम जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, जिसे हमने डेवलप करना है, उसको डायग्राम की मदद से इजीली एलेबोरेट किया जा सके। असल में हम यूज़ केस डायग्राम के अंदर क्या करते हैं कि हम सिस्टम और सिस्टम से जुड़े जो यूज़र्स हैं या जो एक्टर्स हैं उनकी आपस के रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसमें बेसिकली हमने एक्टर्स जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना होता है उन्हें, और सिस्टम के दरमियान जो उनका और एक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये असल में ये भी बताता है कि जी हम अपने सिस्टम से किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे हम अपना गोल किस तरह से अचीव कर सकते हैं, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, एक सिस्टम से एक से ज़्यादा काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारा एक सिस्टम से रिलेशनशिप एक ही होगा या कितने टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ केस डायग्राम के अंदर डिफ़ाइन की जाती हैं। जब हम यूज़ केस डायग्राम को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इतने पीपल इस सिस्टम को इस एंगल से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ केस के कंपोनेंट्स की तरफ अगर हम आए तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: एक्टर, यूज़ केस और रिलेशनशिप। एक्टर असल में वो होता है जिससे हम कह लें कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा कोई थिंग भी हो सकती है, कोई सिस्टम भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटरेक्ट करती है डायरेक्टली हमारे जो यूज़ केस है या जो सिस्टम है उसके साथ रिलेशनशिप होता है उसका। और इसके अलावा क्या होता है कि एक यूज़ केस है, यूज़ केस को हम ओवल शेप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप के लिए हम सिंपल रिलेशनशिप के लिए लाइन यूज़ करते हैं और एरो का निशान यूज़ करते हैं। यूज़ केस असल में क्या होता है कि एक तरह का जब हम यूज़ केस यूज़ करते हैं तो इस लिहाज से भी यूज़ करते हैं कि ये एक हाई लेवल व्यू है बिहेवियर ऑब्ज़र्व करने का। कि हम ऑब्ज़र्व करने का मतलब यही है कि एक सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, सिस्टम क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम इजीली देख सकते हैं। मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि जैसे ही हम यूज़ केस को देखते हैं तो हमें पता चलता है इसको कितने लोगों ने किस किस टास्क के लिए यूज़ करना है, इस सॉफ्टवेयर को या इस सिस्टम को हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। यूज़ केस को नोटेशन उसकी क्या होती है, एलिप्स यानी कि एक शेप है एलिप्स, उसकी मदद से हम यूज़ केस को ज़ाहिर करते हैं। रिलेशनशिप असल में क्या होता है, रिलेशनशिप कनेक्टिंग है एक्टर और यूज़ केस के दरमियान में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें ये बताता है कि एक्टर का यूज़ केस से क्या रिलेशनशिप है। और हम ये देखते हैं कि एक्टर के एरो की निशान हम यूज़ केस की तरफ रखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि एक्टर का यूज़ केस से क्या रिलेशनशिप है। सिस्टम की बाउंड्री, एक रेक्टेंगल बाउंड्री हम क्रिएट करते हैं जो कि जिसके अंदर हम सारे सिस्टम को शो करते हैं। एक्टर्स जो हैं वो हमारे बाहर होते हैं और यूज़ केसेस जो हैं वो हमारे सिस्टम बाउंड्री के अंदर होते हैं। इट्स मीन कि जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर मैं बनाने जा रही हूँ उसकी हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं और जितने भी यूज़ केसेस उसके अंदर बन सकते हैं, जितने भी एक्शंस उसके बन सकते हैं, जितने भी वो काम परफॉर्म कर सकता है, वो सारे के सारे यूज़ केसेस हम बाउंड्री के अंदर लिखते हैं, और एक्टर्स जितने भी उसे यूज़ करने वाले लोग हैं वो बाहर बाउंड्री से बाहर उन्हें शो करते हैं। रिलेशनशिप असल में क्या होता है, रिलेशनशिप की 3 टाइप है। एक तो सिंपल रिलेशनशिप होता है कि जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर का, हम पिछले कई दिनों से यही एग्ज़ाम्पल को देख रहे हैं कि एक घर को हमने सिक्योरिटी लॉक लगाया, तो एक एक्टर जो है यानी कि घर का ऑनर वो आता है, पासवर्ड एंटर करता है और डोर ओपन हो जाता है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा आप कह लें कि यूज़ केस था, डोर का ओपन होना, यानी कि उसने अथेंटिकेशन कर दी कि ये ऑनर है, इसका पासवर्ड ट्रू है, इसको डोर को ओपन कर देना, ये एक यूज़ केस है। और एक्टर इसमें कौन है, घर का जो ऑनर है जिसे पासवर्ड का पता था। एक और सिचुएशन ये होती है कि बिलफर्ज एक जो यूज़ केस मेरे पास है, उस यूज़ केस को हेल्प आउट करने वाली एक और यूज़ केस है।
देखें, हमेशा अक्सर हमने देखा है कि काम अकेले नहीं होता, काम या दो से ज़्यादा ग्रुपिंग के साथ होता है ना। तो ये भी यही चीज़ है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूज़ केस, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंड यूज़ रिलेशनशिप होता है। ये इसमें क्या होता है कि एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस के पर डिपेंड कर रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने आया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर हमारा जो मैनेजर बैठा हुआ है या जो आप समझ लें एडमिन ऑफिसर बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो रजिस्ट्रेशन में उसकी हेल्प आउट करता है। अब वो एडमिन ऑफिसर ने अपने सिस्टम में जब रजिस्ट्रेशन की है तो वो डायरेक्टली हेड ऑफिस के सिस्टम के साथ लिंक्ड आउट होगी और वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट खुद से तो अलॉट नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। तो मतलब एक सिस्टम से वो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको दूसरे सिस्टम की तरफ जाना हुआ, यानी कि एक यूज़ केस से वो दूसरे यूज़ केस की तरफ गया है। और आप ये नोट करें कि एरो का निशान उस यूज़ केस की तरफ है जिसकी तरफ उसको जो डिपेंड करता है। देखें, इसमें ये रजिस्ट्रेशन जो है ये डिपेंड करती है गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। डिपार्टमेंट का एडमिन ऑफिसर जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिसर के ऊपर। सो एरो का निशान किसकी तरफ है, यानी कि ये डिपेंडिंग है इसके ऊपर, सो इसलिए इसके एरो का निशान इस तरह से हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो जब एक यूज़ केस किसी दूसरी यूज़ केस के ऊपर डिपेंड कर रही हो या उसकी अंदर से निकल रही हो, एक्सटेंड कर रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप है। इसके अंदर एक्सटेंड रिलेशनशिप हमने इंसर्ट किया है। ये बिहेवियर ऐसे सिस्टम का बिहेवियर ऐसा है कि ये किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर ज़्यादा रिलायबल कर रहा है। दूसरा जो हमारी टाइप है वो है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये होता है कि एक यूज़ केस कितने काम कर रही है, मतलब एक जो यूज़ केस है उसके पास कितनी ड्यूटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वही ऑनर वाली बात करें तो जी ऑनर के अलावा उस डोर के पिन को चेक करने वाले की और भी ड्यूटीज़ हैं और उस सिस्टम की और ड्यूटीज़ भी हैं कि अगर तो इनवैलिड होगा तो क्या करना है, अलार्मिंग कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है या कैमरास के साथ स्कैनिंग करनी है, ये सारा उस सिस्टम के साथ अटैच है, उस यूज़ केस के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूज़ केस कितने और यूज़ केस यानी कि कितने और एक्शंस परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अगर एक यूज़ केस से मज़ीद कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो इंक्लूड में आ जाती है, ठीक है। इंक्लूड यूज़ केस एक ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि डिफ़ाइन करता है कि इसका एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी और यूज़ केस के अंदर यूज़ हुआ है या जिसकी मदद से कई और यूज़ केस हमने निकाला है या बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूड कहते हैं। जैसे हमारे पास बेसिक यूज़ केस चेकआउट है और चेकआउट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसमें स्कैन आइटम भी कर सकते हैं, कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स भी कर सकते हैं और पेमेंट भी ले सकते हैं, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर एरो का निशान को चेक करें तो एरो कहाँ जा रहा है, एरो उस यूज़ केस की तरफ जा रहा है जिधर जो यूज़ केस इससे निकल रही है या जो इससे मिलती जुलती है, ठीक है। मेन यूज़ केस हमारे पास चेकआउट है और उसकी मदद से जब कोई और यूज़ केस निकल रही होती हैं, उसकी टाइप्स निकल रही होती हैं उस यूज़ केस की, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये इंक्लूड रिलेशनशिप है। अब अगर यहाँ पर ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है उसको देख ले। असल में ये कनेक्टर है, कनेक्टर को हमने यूज़ किया। कनेक्टर क्या चीज़ होती है कि जब हम एक ही हमारे पास जो आ रहा होता है उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा, कनेक्टर असल में क्या काम करता है कि मल्टीपल हमें ऑप्शन देता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल जो है चीज़ें वो एंटर कर सकते हैं। जैसे ये नीचे आपके पास एक तरह का सिस्टम है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर जो है वो चेकआउट कर, उसे
किसी सिस्टम को चेकआउट किया है तो वो चेकआउट के दौरान एक वैल्यू उससे असाइन जस्ट कर रहा है, ठीक है। और क्लर्क जो है वो उससे वही चेकआउट जो है वो उससे मतलब उसकी जो पेमेंट है उसको ले रहा है, और ये भी उसका एक ही उस यूज़ केस के साथ रिलेशनशिप है। क्रेडिट पेमेंट सर्विस एक ऐसी चीज़ होगी जो हमें डिपॉजिट भी ले रही होती है, यानी कि पेमेंट ले भी रही होती है, और फिर बकाया जात भी दे रही होती है, यानी कि इसका 0 to 1 यानी कि दो तरह की उसकी ड्यूटी हो गई। तो असल में हम रिलेशनशिप के अंदर कनेक्टर इसीलिए यूज़ करते हैं, यानी कि कनेक्टर के ज़रिए से हमें पता चल रहा है कि जी एक रिलेशनशिप कस्टमर का चेकआउट के साथ एक टाइम में ही रिलेशनशिप है, और क्लर्क का एक ही टाइम में एक ही रिलेशनशिप है। लेकिन क्रेडिट पेमेंट सर्विस जो है उसका असल में दो तरह के रिलेशनशिप बन जाते हैं कि उसे या तो एक तो पेमेंट लेनी भी है, फिर अगर उसको वापस बकाया जात भी करना है तो वो भी उसके लिए इसी यूज़ केस को वो यूज़ करेगा। अच्छा, यहाँ अब एक यूज़ केस की डायग्राम है। ये बैंक के सिस्टम को हमने देखा है कि बैंक सिस्टम किस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये डायग्राम आपको मिल जाएगी, आपने इसको समझना खुद है, क्योंकि ये एक आपकी असाइनमेंट है जो कि लास्ट पे आपको पता चलेगी। असल में यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इसमें दो तरह के दो लोग एक्टर्स हैं, दो एक्टर्स हैं, कस्टमर एक्टर है और एटीएम टेक्नीशियन जो है वो भी एक्टर है, क्योंकि एटीएम टेक्नीशियन की ज़रूरत भी रहेगी क्योंकि वही मेंटेन और रिपेयर करता है एटीएम को। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है एक्टर बैंक है, ठीक है, क्योंकि बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यूज़ केसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। चेक बैलेंस भी हो सकता है, कस्टमर क्या क्या काम कर सकता है, चेक बैलेंस कर सकता है, डिपॉजिट फंड कर सकता है, विदड्रॉ कैश कर सकता है, ट्रांसफ़र फंड्स कर सकता है। और एटीएम टेक्नीशियन क्या क्या काम कर सकता है, मेंटेनेंस करेगा और रिपेयरिंग करेगा एटीएम की, ठीक है। तो ये इस तरह से इस डायग्राम को देखने से हमें पता चल रहा है कि कस्टमर का बैंक से क्या रिलेशनशिप है और वो क्या क्या काम बैंक एटीएम से कर सकता है। फॉर्मेट यूज़ केस का क्या क्या होता है। सबसे पहले ये कि हमें यूज़ केस बनाने के लिए, यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए उसका कोई यूज़ केस नेम रखना पड़ता है, जो कि आप कह सकते हैं कि उसका जो नेम हो वो आइडेंटिफाई कर रहा हो कि असल में मैंने किस बारे में यूज़ केस बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक एटीएम सब सिस्टम, ये यूज़ केस नेम है। यूज़ केस डायग्राम का एक यूनिक नेम मुझे रखना होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक्टर्स, लिस्ट ऑफ एक्टर्स हु टेक पार्ट इन द यूज़ केस। असल में उन चीज़ों के बारे में बताना, उन एक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि यूज़ केस के अंदर पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एटीएम टेक्नीशियन एंड कस्टमर, ये कौन है, एक्टर्स। डिस्क्रिप्शन असल में हम दे रहे होते हैं कि एक शॉर्ट वर्बल डिस्क्रिप्शन जो यूज़ केस के बारे में हमें बता रही होती है कि आखिर यूज़ केस के अंदर क्या है, क्या होने वाला है। बैंक चेक बैलेंस, डिपॉजिट फंड्स, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। विदड्रॉ कैश, ये डिस्क्रिप्शन दी जा रही है यूज़ केस के बारे में। रेफरेंसेस, लिंक्स टू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड यूज़ केस। रेफरेंसेस असल में बता रहे होते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है हमें और कौन से यूज़ केसेस रिक्वायर्ड है। जैसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर रेफरेंसेस हमने ऐसे यूज़ नहीं किए एज सच, लेकिन अगर हम एक तरह से देखें तो ये सब बैंक के साथ, बैंक से क्योंकि लिंक है तो इसमें हमारा रेफरेंस क्या है, बैंक है। टिपिकल कोर्स ऑफ इवेंट, ये असल में यूज़ केस के डिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट से मुराद ये है कि ये जो हमें चेक बैलेंस, अगर हम इसको मज़ीद इन्हेंस करके देखते या मज़ीद इन्हेंस करके लिखते तो ये क्या होता, हमारे पास उसकी कोर्स ऑफ इवेंट होती। अल्टरनेट कोर्स, अगर हमें किसी ऐसे यूज़ केस या ऐसे एक्शन के बारे में बताना है जो कि स्पेशल हो और कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि जी पासवर्ड एंटर किया और वो इनकरेक्ट हो गया,
तो फिर हमें एक नए यूज़ केस के ज़रिए से उसको बताना है, तो हम इसको कह सकते हैं कि टिपिकल कोर्स ऑफ इवेंट है, सॉरी अल्टरनेट कोर्स है, ठीक है। अल्टरनेशन क्या होगी कि अगर पासवर्ड इनवैलिड हो जाता है तो कौन से एक्शंस परफॉर्म करना है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट कोर्स। प्री कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूज़ केस को जो है जो फुलफिल होता है ऑलरेडी, और पोस्ट कंडीशन वो चीज़ होती है जिसके साथ हमारा यूज़ केस कंप्लीट हो जाता है। मतलब अब समझे इस तरह से कि ये अभी एक जो हमारे पास UML डायग्राम बनी हुई है, इसमें हमें यूज़ केसेस बताए गए हैं, ठीक है। इसमें पोस्ट प्री कंडीशन क्या होगी कि हम अगर चेक बैलेंस करना है तो कस्टमर जो है वो अपना अकाउंट नंबर देगा तो उसका चेक बैलेंस जो है वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि विदड्रॉ कैश किया जाता है और फिर उसके बाद चेक बैलेंस किया जाता है, अगर मैंने अभी पैसे जो है वो निकलवाए हैं तो मुझे साथ जो स्लिप मिलेगी ATM से, उसके ऊपर अब मेरा बकाया जो है वो लिखा हुआ होगा कि अब आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट कंडीशन, यानी कि काम एक्शन करने के बाद की कंडीशन क्या होगी और एक्शन करने से पहले की कंडीशन क्या होगी, इन दोनों चीज़ों को देखना प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन कहलाता है। ये यहाँ यूज़ केस डायग्राम आपकी कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो यूज़ केस डायग्राम जो है उसके मुतालिक आपकी असाइनमेंट है कि आपने बैंक ATM और स्टूडेंट टीचर यूज़ केस ये 2 डायग्राम्स बनानी है और उन्हें डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब इसी तरह से करना है कि आपने एक्टर्स बताने कौन कौन से आपके यूज़ केस आपने कौन कौन सी यूज़ की हैं, और उसके अलावा आपने रिलेशनशिप कौन कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप यूज़ किए हैं तो वो कौन से हैं। तो ये आपने बैंक ATM और स्टूडेंट टीचर यूज़ केस जो है ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद से क्रिएट करना है, खुद से बनाने हैं और आपने ये डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है। यूज़ केस डायग्राम जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट जो है कल हम अपना लेक्चर दूसरा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।